बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप मुझे देखते हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात जो हैं वो करीब हैं और सिंध में आसिफ अली ज़रदारी सेनेट इंतखाबात में किस तरह से असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से बंद दरवाज़ों के पीछे मुलाकातें जो हैं वो खुफिया की जा रही हैं और हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। आसिफ ज़रदारी की एक बड़ी चोरी जो है वो पकड़ी गई है और आज के इस वीलॉग में इसी हवाले से आपके साथ मैं तफसीलात शेयर करूंगा और इंतहाई तहलका खेज़ इंकशाफात ये होंगे और सबूतों के साथ जो है वो ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा और फिगर्स के साथ ये तमाम चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने प्रूफ करूंगा। तो आज का वीलॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरा ये जो चैनल है उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीलॉग की तरफ नाज़रीन बढ़ता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो सिंध के सेनेट इंतखाबात हैं इसकी कुल 11 नशिस्तों पर इलेक्शंस जो है वो होने हैं, जिनमें से 2 टेक्नोक्रेट और 2 ख़वातीन की हैं। लेकिन आज के वीलॉग में हम बात करेंगे 7 जनरल नशिस्तों के हवाले से, क्योंकि असल में जो मसला है वो वहीं पर है। और इन 7 नशिस्तों पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो पीपल्स पार्टी की जानिब से 7 उम्मीदवार जो हैं वो खड़े किए गए हैं, जबकि पीटीआई, एमक्यूएम, जीडीए और टीएलपी वहाँ पर चूँकि ये अपोजिशन में है और ये मुत्तहदा अपोजिशन है, तो इन तमाम की जानिब से कुल 3 उम्मीदवार जो है वो इस मरतबा इस सेनेट इलेक्शन में सिंध में जो है वो खड़े किए गए हैं। और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये सेनेट इंतखाबात और कुछ फिगर्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो समझने के बाद आप जो असल मामला है वो भी समझ पाएंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन ये देखें कि पीपीपी और जमीयत उलमा इस्लाम, उनके पास सिंध असेंबली में कुल जो है वो 100 नशिस्तें हैं, जो कि जबकि जो अपोजिशन है जिसमें पीटीआई, एमक्यूएम, जीडीए और टीएलपी शामिल हैं, उनके पास 68 जो है वो सीट्स हैं, यानी कि 68 वोट्स जो हैं वो पीटीआई और पीपीपी के पास जो है वो 100 वोट्स हैं। तो ये जो 7 नशिस्तें हैं, एक नशिस्त पर सेनेटर को मुंतखब होने के लिए 24 वोट्स जो है 24 वोट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। और ये जो इसका सेनेट का जो तरीका कार होता है, यानी कि एक जो मेंबर असेंबली जो वोट देता है उसको उसकी कैटेगरीज जो है वो होती हैं, यानी कि वो फर्स्ट पे किसको वोट देगा, फिर सेकंड नंबर पे वो किसको रखता है और फिर थर्ड नंबर पे, इसी तरह आगे 7 तक ये चलता है। तो सबसे पहला जो काउंट होता है वो फर्स्ट नंबर वाला काउंट होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक मेंबर जो है वो एक ही शख्स को फर्स्ट नंबर पर रखते हुए वोट कास्ट कर सकता है। तो ये जो 7 नशिस्तें हैं, पीपी की अगर बात की जाए तो उनके पास 100 नशिस्तें हैं, तो 100 में से 4 नशिस्तें अगर की 24 के हिसाब से की जाएं तो 96 जो है ये बनती हैं, यानी कि 4 नशिस्तें पीपीपी की इस सेनेट इंतखाब में वो कंफर्म्ड हैं, 4 नशिस्तें वो हासिल कर सकते हैं। जबकि पीपीपी की पीटीआई और वहाँ पे जो अपोजिशन है जो पीटीआई का साथ दे रही हैं, अगर उनकी हम बात करें तो उनके पास 68 सीट्स हैं, वोट्स हैं मेंबर्स के। और इस तरह देखा जाए तो कुल 2 नशिस्तें जो है वो उनकी बनती हैं, यानी कि 4 पीपीपी की होगी और 2 जो है वो पीटीआई और मुत्तहदा की होगी, तो ये बन गई कुल 6। पीछे नाजरीन बच जाती है 1 नशिस्त। अब उस एक नशिस्त का बात अगर हम करें तो पीटीआई के मैंने शुरू में बताया था कि उन्होंने कुल 3 उम्मीदवार, जबकि पीपीपी ने 7 उम्मीदवार जो हैं वो खड़े किए हैं। तो अगर 2 नशिस्तें वहाँ से वो हासिल करते हैं और 4 नशिस्तें जो हैं यहाँ से पीपीपी हासिल करती है, तो पीछे जो कैंडिडेट्स बच जाते हैं, एक पीटीआई और मुत्तहदा जो उनकी मुत्तहदा अपोजिशन है, और पीछे 3 उम्मीदवार जो हैं वो बच जाते हैं पीपीपी के। जबकि जो वोट्स की तादाद है वो सिर्फ 4 जो है वो पीपीपी के पास बचती है और 20 लोग जो हैं वो होते हैं
PTI और इनके साथ जिन्होंने इत्तेहाद किया है। अब नाज़रीन यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आप ग्रेडिंग करती हैं, यानी कि फर्स्ट नंबर पर आपने इस बंदे को रखना है, सेकंड नंबर पर आपने इस बंदे को रखना है, थर्ड नंबर पर आपने इस बंदे को रखना है। तो जब फर्स्ट वाला बंदा निकल जाएगा तो पीछे सेकंड में जब बात आ जाएगी तो PTI वाले तो 20 अगर इन फिगर्स पे जाया जाए तो 20 वोट्स जो है वो दे देंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास तो पीछे 4 मेंबर्स जो है वो बचते हैं, जो कि वोट्स अगर सेकंड्स के हिसाब से, अगर वो बाकी जो 100 हैं वो भी सेकंड्स के हिसाब से दिए जाएं, फिर भी ये जो 3 लोग हैं, 3 लोग एक नशिस्त के लिए, तो इससे क्या हुआ कि जो आपकी जो वोट्स हैं वो भी डिवाइड हो रहे हैं। और यहाँ से ये बात प्रूव होती है कि PPP जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए जो उनके उम्मीदवार हैं, जो PTI और जो उनकी मुत्तहिदा हैं, वहाँ से जो उनके मेंबर्स हैं वो पैसा चला के वो तोड़ेंगे और वो मेंबर्स जो है वो यहाँ से इनके लिए वोट करेंगे और यहाँ पर एक की बजाय ज़्यादा नशिस्तें भी जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो हासिल कर सकती है, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर ऊपर की जो 2 नशिस्तें हैं उन पर भी पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से भी अगर PPP जो है वो कामयाब हो जाती है तो उधर की जो फर्स्ट ग्रेडिंग के हवाले से जो वोट्स पड़ेंगे वो भी PPP के पास आएंगे। और इस चीज़ का एक जो सबूत है वो है लियाकत जतोई और जो सैफुल्ला आबड़ों हैं उनका मामले के हवाले से आपने सुना होगा कि किस तरह जो सेनेट का टिकट था इसके ऊपर आपस में इख्तलाफात जो है वो आए। लियाकत जतोई ने यह दावा किया कि 35 करोड़ के एवज जो है वो उनको ये सीट मिली, ये जो टिकट है वो उन्हें मिला, हालांकि ये जो टिकट था वो लियाकत जतोई समझते हैं कि ये उन्हें मिलना चाहिए था। तो वाज़े जो है वो इनमें इख्तलाफात थे और उनके इस बयान के बाद PTI ने जो है उन्हें 7 दिन के अंदर उन्हें नोटिस जारी किया और कहा कि 7 दिन के अंदर आप इसका जो जवाब है वो हमें दें। और इसके बाद एक इशारा मिला लियाकत जतोई की जानिब से कि वो अपने साथियों समेत जो है वो पार्टी को छोड़ेंगे और यही वो कमज़ोर पॉइंट हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है वो हिट कर रही है। और अगर यहाँ पर वो मतलब है इनको चूँकि उन्होंने अपना इजलास भी तलब किया हुआ जिसमें वो ये मशवरा करेंगे कि आया PPP में शामिल होना है या नून लीग में शामिल होना है, तो यहाँ पर जो है वो PPP हिट करेगी और यहाँ से जो वोट है वो तोड़ेगी, चाहे पैसा दे के तोड़ें या चाहे जो है वो और किसी किस्म का या सीट का उन्हें लालच दें। लेकिन जो उम्मीदवार 7 उम्मीदवार खड़े करने का जो मकसद है वो मकसद यही है कि जब वहाँ से वोट तोड़े जाएंगे और वो जो इनके बकिया उम्मीदवार बचते हैं वो वोट जो हैं वो उनको दिए जाएंगे। और इस हवाले से तैयारियां जो हैं वो बिल्कुल कर ली गई हैं और जो पैसा है वो चल रहा है। और ये जो साजिश है आज की इस वीलॉग में ये फिगर से जो है वो ये तमाम चीज़ें जो है वो साबित होती हैं। इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो MQM से भी मुलाकातों की कोशिश कर रही है ताकि MQM जो कि अलायंस में है PTI के, वहाँ से उनके वोट भी तोड़ा जाए और उन्हें जो है वो अपने साथ मिलाया जाए। और इस हवाले से फैसल सब्ज़वरी जो हैं जो PTI और अलायंस के मुतफ़िका जो उम्मीदवार हैं उनसे कोशिश भी की जा रही है, उनसे मुलाकात की जाए और उन्हें जो है वो अपनी साइड पर लेकर आया जाए। और इस हवाले से उन्होंने ख़ुद भी तस्दीक की कि किस तरह से उन्हें जो है वो कि उनसे जो है वो राब्ते किए जा रहे हैं। इसके अलावा नाजरीन यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से भी मैं आपको बता दूं तो यूसुफ रज़ा गिलानी का भी एक दावा सामने आया है कि किस तरह से 12 PTI के MNAs जो हैं, चूँकि वो इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त पर हफीज़ शेख के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, तो PTI के 12 MNAs ने इस शर्त पर कि उन्हें आइंदा इंतखाबात में नून लीग की जानिब से टिकट दिया जाएगा तो वो जो है वो अब यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देने के लिए तैयार हैं। तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस हवाले से मरीम नवाज़ से मुलाकात की और उनसे कहा कि आप जो है अगर उन्हें ये अश्योर करवा देते हैं तो यहाँ पर ये PTI के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा, जिस पर मरीम नवाज़ ने हामी तो नहीं भरी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम आपके लिए कोशिशें करेंगे क्योंकि आप हमारे मुतफ़िका उम्मीदवार हैं। लेकिन नाजरीन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हफीज़ शेख जो हैं वो यहाँ पर फेवरेट हैं और
इस्लामाबाद में सेनेट की नशिस्त यूसुफ रज़ा गिलानी कभी भी नहीं जीत सकते। और मुस्लिम लीग नून कभी भी, चूँकि जिन हलकों से वो MNAs का ताल्लुक़ है वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के अपने भी उम्मीदवार हैं, तो कभी भी वो अपने उम्मीदवार जो कि मजबूत हैं उन्हें उनके ऊपर प्रेफर जो है वो नहीं करने वाले। और जो नंबर गेम है, और नंबर गेम को भी देखा जाए तो हफीज़ शेख जो हैं वो फेवरेट हैं। तो नाज़रीन, ये आज के इस व्लॉग में तमाम तर डिटेल्स थी। होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आइंदा वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।